Hello and welcome to a talk vlog of a person who is adventurous yet fattu, who is trail freak yet alsy, and who is foodie yet on diet. So hello guys, welcome back to my channel. So in this vlog I'm just preparing for a new trip और मैं जाके आ चुकी हूँ, बट मैं झूठ बोल रही हूँ क्योंकि इस वीडियो में शुरुआती में तो मुझे बोलना पड़ेगा ना कि हाँ मैं तैयार हो रही हूँ, जा रही हूँ, आ रही हूँ, तो ये सब तो व्लॉग का एक हिस्सा होता है। अब तक आपने मेरे कितने व्लॉग देख लिए तो ये भी आपको पता ही होगा कि अब मैं निकल चुकी हूँ अपने होम टाउन से सीधा दिल्ली की ओर, क्योंकि दिल्ली से ही हमारी फ्लाइट थी बनारस की ओर। जी हाँ, इस बार मैं जा रही हूँ बनारस, काशी, वाराणसी, वॉट ever you want to call it, the oldest city of the world, Kashi. तो यहाँ हमारा ड्राइवर हमें ढूंढते हुए, क्योंकि हम ड्राइवर को नहीं ड्राइवर हमें ढूंढता है। नवाब है तो नहीं पर नवाबों वाली फीलिंग पूरी लेनी है भाई। तो ऊबर में बैठकर सीधे हम जा रहे हैं अपने अगले ठिकाने, यानी कि बीच में एक स्टॉपेज था, वहाँ पे हम थोड़े टाइम के लिए रुके थे क्योंकि हमारी फ्लाइट शाम की थी और हम थोड़ा सा जल्दी पहुँच गए थे। तो दिल्ली वालों सबको पता है कि दिल्ली में लोग जल्दी क्यों पहुँचते हैं, ताकि किसी चीज में देरी ना हो। पर दिल्ली तो दिल्ली है, दिल्ली हमें देरी किए बिना कैसे रहने देती है। फिर भी हम लेट हुए और हम एयरपोर्ट में रश में पहुंचे क्योंकि दिल्ली के ट्रैफिक ने हमें जाम कर दिया था। बट स्टिल मैं जाम नहीं हुई, मैं थी बहुत खुश क्योंकि आफ्टर ऑल काफी टाइम के गैप के बाद हम जा रहे थे अपनी नेक्स्ट ट्रिप पे, दैट इज काशी, वाराणसी और बनारस। खुशी इतनी थी कि छिपाई नहीं छिप रही थी। ऊपर से ये मौसम, दिल्ली की सर्दी मुझे वैसे भी बहुत पसंद है और इस सर्दी में घूमना आए हाय सोने पे सुहागा। तो यहाँ हम जाम से निकलकर अगेन दूसरे जाम में, यानी कि एयरपोर्ट के जाम में पहुंचे और पहुंचते ही हमने किया चेक इन। और चेक इन के बाद हमारे पास थोड़ा सा टाइम था क्योंकि एयरपोर्ट पे वैसे भी इंसान 1-1.5 घंटा जल्दी पहुंचता है। और जल्दी पहुंचने का मतलब ये होता है कि हम अच्छे से अपने सारे काम निपटा ले, यानी कि लगेज चेक इन, और उसके बाद हम खाली हाथ पागलों की तरह एयरपोर्ट पे घूम सके। एंड फिर फाइनली हमने एयरपोर्ट पे चेक इन किया और चेक इन के साथ साथ हमने देखा हमारी फ्लाइट थी थोड़ी सी लेट, यानी कि थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लेट। तो हमने सोचा हम अपने लगेज वगैरह सबमिट करा देते हैं और उसके बाद खाली हाथ आराम से घूमेंगे। उसके बाद हमें पता लगा कि लगेज की लाइन भी बहुत लंबी है, तो वहाँ भी खासा टाइम लगने वाला है। आप लोग पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, बट गेस करो कि किसका कौन सा लगेज है। ऑब्वियसली सबसे बड़े वाला लगेज मेरा ही है। लगेज सबमिट कराने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो बचता है फोटोग्राफी एंड फोटोग्राफी। तो हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए, थोड़े से वीडियोस बनाए और फिर किया इंतजार। कितना? काफी इंतजार। और इंतजार करते करते वहाँ के नॉर्मल आर्किटेक्चर में भी हमें आर्ट दिखाई दी। उसके बाद हम आए थियोब्रामा, इसका नाम भी मेरे से ठीक से नहीं लिया जाता। मिलेनियल्स और नॉर्मल जनता मुझसे रिलेट कर पा रही होगी कि थियोब्रामा पे मैं क्यों आई हूँ, क्योंकि यहाँ के जो रेट्स होते हैं ना वो एयरपोर्ट वाले नहीं होते, नॉर्मल स्टोर वाले रेट्स होते हैं। तो हम यहाँ से आराम से हल्का फुल्का ब्रंच कर सकते हैं, है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? अरे जिन्हें पता होगा उन्हें पता होगा, और आई कैन से इफ यू नो यू नो। एज कम्पेयर टू अदर आउटलेट्स मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव रहता है। यहाँ मैं कॉफ़ी पी नहीं रही हूँ, या सॉरी हॉट चॉकलेट थी ये, हॉट चॉकलेट पी नहीं रही हूँ, बट उसको फ्लेक्स कर रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बट मैं इसके साथ अच्छी लग रही थी और मैंने सोचा थोड़ा फ्लेक्स कर लेते हैं। अब हम बोर्ड करने जा रहे हैं अपना प्लेन, और प्लेन बोर्ड करते करते शना ने किया पहले की तरह, हमेशा की तरह, हर बार की तरह नाटक, और उस नाटक को पार करते हुए हम जा रहे हैं अपने प्लेन की तरफ। FYI आपको मैं बता दूं कि ये लास्ट कॉल थी जिसपे हम भागते भागते हमने ये जो है कैरियर पकड़ा है, जिससे हम अपनी फ्लाइट तक पहुंचेंगे। हमें नहीं पता अगर ये छूट जाता तो हमारी फ्लाइट भी छूट जाती। मतलब खाने पीने में कोई इतना मशरूफ कैसे हो सकता है कि वो अपनी फ्लाइट ही छोड़ दे। फ्लाइट तो छूटते छूटते बची, बट इस डर का क्या करूं जो फ्लाइट के टेक ऑफ करते ही मेरे अंदर आता है और मेरा जाप शुरू हो जाता है, और प्लेन ऑटो पायलट मोड पे आते ही मैं हो जाती हूँ बेपरवाह, बिल्कुल वैसे जैसे मैं अपनी जिंदगी में होती हूँ। सूरज डूबा है यारो, शाम होने वाली है, फिर कुछ नहीं दिखता बाहर, और वहीं हमने लैंड करने के बाद दोबारा से पकड़ी बस और यहाँ हम पहुँच गए वाराणसी। वेलकम टू वाराणसी। आते ही हुए मोदी जी के दर्शन, और बहुत सारी ऐसी आर्ट और पेंटिंग्स थी वहाँ पर जो बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब समझने के लिए थोड़ी देर रुकना पड़ता, पर हम रुकने वाले कहाँ थे। हर हर महादेव कर कर शुरू करते हैं हमारे वाराणसी का सफ़र, मेरी जुबानी।
सो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इतने लंबे वीडियो जो कि शुरू में मैंने शूट किया था उसे अब तक मैं अब जाकर बोली हूँ और अब मैं पहुँच चुकी हूँ काशी, वाराणसी, बनारस, जो भी आप उसको नाम दें, महादेव की नगरी में। और आज हमारा पहला दिन है जो कि पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा बचा है। देखते हैं हम आज क्या कुछ कवर कर सकते हैं, बट जितना हो पाएगा उतना करेंगे। स्टिल अभी हम अपने होटल जा रहे हैं, चेक इन करते हैं और चेक इन करने के बाद मिलती हूँ आपसे। ओके। सबसे पहले चीयर्स टू बनारस वेलकम किया हमने बहुत ही प्यारी गाड़ी कड़ी हुई चाय के साथ। चाय के बाद हमने किया बनारस की गली में चेक इन। जी हाँ, ये थी बनारस की पहली गली। सड़क लग रही है ना, हाँ सड़क थी, गली तो भी अंदर है। जिस गली में हमारा होटल था वहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी गलियाँ हैं और जो होटल था हमारा उसका अपना एक अलग से मंदिर था बाहर, और पूरा का पूरा रूम शिव थीम पर बेस्ड था, जिसमें हमारे होटल का जो रूम था वो नंदी बैल जी की वहाँ पेंटिंग लगी हुई थी, बहुत ही सुंदर। एंड हियर आई एम वाइपिंग आउट और चेकिंग माय फिट। लेकिन अभी हमें होना था तैयार, तो लेट्स गो। और इस ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो आपने मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जरूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो प्लीज फॉलो माय इंस्टाग्राम टू, जिसमें मैं तैयार हो रही हूँ बनारस की वेडिंग की। और यहाँ हम निकल दिए शादी में कोई रुचि ना होते हुए मुझे थी खुद में रुचि, तो मैं खुद को ही फिल्म आउट कर रही थी पूरी शादी। और शादी खत्म होने के बाद मुझे था कि अगले दिन का इंतजार, कि बस अगला दिन शुरू हो जाए और मेरा बनारस का ट्रैवल शुरू हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर बनारस का बहुत सारा खाना था, जिसमें से एक चीज़ थी ये चाट थी, बहुत क्रिस्पी सी, टमाटो चाट बोल रहे थे इसको, लेकिन इसके अंदर उन्होंने चीज़ बिट्स डाल रखे थे। आई डोंट नो, जो चीज़ बिट्स हम घर में नहीं लेके आते थे वो वाले। गए थे हम थक, और इंतजार था अगले दिन का, क्योंकि होने वाला था बनारस का ट्रिप शुरू। सो स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। टाटा बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग आउट, टॉक बगेदू।